पीपल्स पार्टी बाय इलेक्शंस में भी हिस्सा लेने जा रही है और नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इंतखाबात को होता भी देख रही है, उसमें हिस्सा लेती भी नजर आ रही है। और साथ ही धरने के हवाले से भी उनका ख्याल है कि जब हम इमरान खान के धरने के खिलाफ थे, ताहिरुल कादरी के धरने के खिलाफ थे, तो पीपल्स पार्टी को देखना पड़ेगा कि हम धरना देंगे या सिर्फ लॉन्ग मार्च की हद तक उनकी पॉलिसी होगी। तो एक पेज पर नहीं है पूरी की पूरी पीडीएम इस सारे मामले पर। देखिए शाहजेब, हमारी पार्टी ने भी इस पे गौर किया है, लेकिन हमारा तो यही फैसला है कि जो पीडीएम की लीडरशिप है उसकी कंसल्टेशन के बाद हम बाकायदा किसी किस्म के पॉलिसी स्टेटमेंट को इशू करेंगे। सेनेट जो है, यकीनन हमने उसके अरकान से इस्तीफ़े नहीं मांगे हुए, चूँकि सेनेट एक मुस्तकिल इदारा है। हमने जो इस्तीफ़े लिए हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान से लिए हैं। और जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन का सवाल है, इस पर भी हमने जो पीडीएम की लीडरशिप है उससे रजू किया है और मुझे उम्मीद है कि एक दो रोज़ में इस पर कोई बाकायदा पीडीएम की सतह पे ऐलान सामने आ जाएगा। तो जो भी पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी, मुस्लिम लीग नून उसके मुताबिक चलेगी। मगर नून लीग समझती है कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं। जो स्टीयरिंग कमेटी का हमारा इजलास हुआ था पीडीएम का, उसमें कुछ जमातों का ख्याल था कि हमें मुकम्मल बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन कुछ जमातों का ये ख्याल था चूँकि हमें सेनेट में हिस्सा लेना होगा तो इस मौके पर अभी बॉयकॉट जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। और बॉयकॉट जब भी हो, वो हम जब इस्तीफ़ा दे दें तो उस वक्त तो उसको शायद ज़्यादा रेलेवेंट समझा जाएगा। तो इसलिए ये सारी जो आरा हैं, इनकी रोशनी में इंशाल्लाह जल्द ही पीडीएम लीडरशिप अपना फैसला करेगी और जो भी वो फैसला करेगी पीएमएलएन उसके मुताबिक फिर अमल करेगी। मतलब यानी सेनेट के इलेक्शन को होता हुआ पीडीएम देख रही है और सेनेट के इलेक्शन में खुद को हिस्सा लेता हुआ पीडीएम देख रही है। तो फिर अगर हिस्सा लेना है तो प्रोविंशियल असेंबली से आप इस्तीफे तो नहीं दे रहे होंगे उस वक्त तक। देखिए, जहाँ तक सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेना है, जैसे मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि इस पर भी बाकायदा पीडीएम की लीडरशिप ही ऐलान करेगी, लेकिन सेनेट हमारे मुल्क का एक मुस्तकिल आइनी इदारा है। वो कभी डिज़ोल्व नहीं होता, वो हर वक्त मौजूद रहता है। हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात का जायज़ा ले रहे थे कि उसके इलेक्टोरल कॉलेज की क्या कैफियत है, तो उनकी रिपोर्ट की रोशनी में हतमी फैसला फिर पीडीएम के सरबराह इजलास में होगा। आप लोग धरना चाहते हैं लॉन्ग मार्च के बाद, क्योंकि लॉन्ग मार्च आप करेंगे, इस्लामाबाद से अगर डिस्पर्स हो जाएंगे तो हुकूमत पर क्या फर्क पड़ेगा? आप समझते हैं कि धरना हो, मगर पीपल्स पार्टी की इस पर भी राय है कि अगर हम इमरान खान के और ताहिरुल कादरी के धरने के खिलाफ थे तो हमें सोचना पड़ेगा धरने के हवाले से। देखिए, चाहे उसे आप लॉन्ग मार्च कह लें, चाहे आप उसे धरना कह लें, चाहे आप उसे इस्तीफ़ा कह लें, इन सब चीज़ों का मकसद है कि इस हुकूमत से जो नाकाम हो चुकी है निजात हासिल की जाए। देखिए, आज भी वज़ीर आज़म ने इस बात का इतराफ़ किया है कि उन्हें 1.5 साल डेफिसिट का मतलब समझने में लग गए हैं और उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया है कि उनके पास कोई तैयारी नहीं थी, जबकि इलेक्शन से पहले यही मौसूफ पूरी कौम को चीख चीख कर बता रहे थे कि जितनी तैयारी वो कर चुके हैं, इससे पहले कभी किसी ने इतनी तैयारी नहीं की। जितनी बेहतरीन टीम उन्होंने इकट्ठी की है, इससे पहले किसी ने इतनी अच्छी टीम हासिल नहीं की है। और आज अब ये बता रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं चला कि मुल्क कैसे चलता है, मईशत कैसे चलती है। आज आपने अगर अखबारात में देखा होगा तो पाकिस्तान का सबसे दोस्त मुल्क तुर्की जो है, उसकी एक बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है, वो भी एक बड़ा इश्तिहार दे के एहतजाज कर रही है कि हमारे दफ्तरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हमें तंग किया जा रहा है, हमें हरासा किया जा रहा है। देखिए, हमने पाकिस्तान का क्या बना दिया? कौन फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करेगा? मगर ऐसे सिनेरियो में को भी आप मुजरिमाना उन पर छापे मारेंगे। मगर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अब हमें समझ आ गई है और आप लोगों के पास कोई हिकमत अमली या इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा है उन्हें गिराने के लिए या उन्हें हटाने के लिए, तो उन्हें दीजिए और टाइम पूरा, ताकि एक मुंतखब हुकूमत को पूरा टाइम मिले और आप उसके बाद उन्हें कह सकें कि देखें जी ये सीख के भी नहीं डिलीवर कर सके, अगर वो डिलीवर ना करें, वरना उन्हें डिलीवर करने दीजिए। देखिए ना, इलेक्शन से पहले तो ये कहते थे कि हमने सब कुछ सीखा हुआ है, 5 साल केपी में हुकूमत चलाई है, हमको सब पता है और बेहतरीन फार्मूले हैं हमारे पास, बेहतरीन टीम है और होमवर्क है। और आज अगर ये 2.5 साल बाद कह रहे हैं कि अब हमने सीख लिया, तो क्या जमानत है कि ये कहें जी हमें तो समझ नहीं लगा, जो कुछ हमने सीखा था वो गलत था, अब 5 साल बाद असल समझ तो अब हमें लगी है। आपके पास कोई प्लान नहीं है इस हुकूमत को गिराने का? एज ऑफ नाउ भी पीडीएम में ना इत्तेफाक है ना पीडीएम के पास प्लान है। इस्तीफों का हथियार है वो फैसला कौन है, वो एटम बम है। उसके बाद ये बिल्कुल इनके लिए कोई फरार की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।